आत्मा त्वं गिरिजावती सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारः प्रदक्षिणविदौ सूत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम्। इस मंत्र से मानसिक रूप से ही भगवान भूत भावन भोलेनाथ का विभिन्न मानसिक उपचारों से पूजन नमन कर तथा सभी शिव भक्तों को सादर प्रणाम कर मैं यहाँ पर शिवरात्रि व्रत जो कि अत्यंत लोकप्रिय है और पूरे देश में सनातन धर्मावलंबी इस व्रत उत्सव पर्व को बड़े धूमधाम से बड़े उमंग और उल्लास से मनाते हैं। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करते हैं। तो भगवान शंकर के इस शिवरात्रि व्रत के संदर्भ में शास्त्र में जो निर्देश प्राप्त होता है, लिखा है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदिदेवो महानिशि शिवलिंग तयोधूतो कोटि सूर्य समप्रभ। यानी इस महाशिवरात्रि को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी में मनाए जाने का विधान है। शिव महापुराण की विंध्येश्वर संहिता के छठे अध्याय से यह वर्णन मिलता है कि भगवान शंकर एक ज्योतिर्मय स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और इसी दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन समस्त देवताओं के द्वारा उनका पूजन किया गया था। तो शिव महापुराण के अनुसार जो कथा है वह इस प्रकार से है कि एक बार जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर चुके थे, तब एक बार वो घूमते घूमते क्षीर सागर में पहुंच गए, जहां उन्होंने पार्षदों और लक्ष्मी के सहित भगवान नारायण को शेष शैया पर विराजमान देखा। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के आने पर कुछ भी आवाभगत नहीं करी, जिसके कारण ब्रह्मा जी ने शेष साई भगवान नारायण से पूछा कि तुम कौन हो जो मुझे आया जानकर भी दूर की तरह सोए हो, मेरी अवहेलना कर रहे हो, मेरा मान सम्मान नहीं कर रहे हो, इस कृत्य के लिए तुम्हें प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान नारायण बोले, वत्स तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा स्वागत है, आओ आसन ग्रहण करो। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, मैं जगत का पितामह हूँ, सृष्टिकर्ता हूँ और तुम्हारा स्वामी भी मैं हूँ, तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तुम मुझे वत्स कह ही नहीं सकते हो। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले, तुम मेरी नाभि कमल से पैदा हुए हो, इसलिए मेरे पुत्र हो, व्यर्थ की बातें मत करो। इस प्रकार ब्रह्मा कहते मैं श्रेष्ठ हूँ और भगवान नारायण कहते मैं श्रेष्ठ हूँ, तू मैं बढ़ गई। अपने अपने को श्रेष्ठ बताते हुए दोनों में विवाद बढ़ गया और दोनों अहंकार से ग्रस्त होकर युद्ध करने लगे। भगवान नारायण गरुड़ पर सवार होकर और ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर एक दूसरे पर दिव्य अस्त्र शस्त्रों प्रलयंकारी अस्त्रों का प्रहार करने लगे। जगत सृष्टा ब्रह्मा व जगन नियंता विष्णु भगवान इस प्रकार के युद्ध के कारण सर्वत्र हाहाकार और अशांति फैल गई। यह देखकर सभी देवतागण कैलाश शिखर पर भगवान शंकर की शरण में चले गए और भगवान महादेव से ब्रह्मा और विष्णु के बीच हो रहे इस भीषण युद्ध का वृतांत सुनाया और युद्ध को समाप्त करने के लिए प्रार्थना की। देवताओं की विनती उमापति भगवान शंकर ने सुनी और देवताओं को आश्वासन दिया कि वह उनकी इस विपत्ति का समाधान करेंगे और युद्ध को समाप्त करने के लिए अपने गणों के सहित युद्ध भूमि को चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा और विष्णु एक दूसरे को लोक संहारक अस्त्रों का संधान कर तीनों लोगों को जला रहे हैं। अकाल आए इस प्रलय को देखकर उनके बीच में भगवान शंकर एक ज्वाजल्यमान अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। महान अलस्तंभ विभीषण आकृति बभूव तन्मध्य
तले सनिस कलह। और अपने बीच में इस दिव्य तेजोमय स्तंभ को देखकर ब्रह्मा और विष्णु आश्चर्यचकित हो गए और युद्ध करना भूल गए और उस अद्भुत स्तंभ की ही चर्चा करने लगे कि इस स्तंभ का आदि अंत कहीं दिखाई ही नहीं देता है और यह स्तंभ हर ओर से एक जैसा है, कहीं इसके छोर का तो पता चल ही नहीं रहा है और कहाँ से प्रकट हो गया है, क्या है। इस प्रकार से आश्चर्यचकित होकर के दोनों ने यह तय कर लिया कि जो है इसके आदि और अंत का पता लगाया जाए और जो भी इसका आदि अंत का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ऐसा तय कर दोनों भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा तेजोमय स्तंभ का पता लगाने के लिए चल पड़े। भगवान ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर और भगवान नारायण शूकर का रूप, वराह का रूप धारण कर चल पड़े। ब्रह्मा आकाश की ओर तो भगवान नारायण पाताल की ओर चल पड़े। बहुत अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी स्तंभ का कोई पता न लगा पाए, स्तंभ की थाह न पा सके। भगवान विष्णु निराश हो गए कि वर्षों तक इस स्तंभ के आदि का पता मैं नहीं लगा पाया, अब जो है इस स्तंभ का पता लगाने का प्रयास करना निरर्थक है। यह जानकर वह जो है युद्ध भूमि में वापस आ गए और ब्रह्मा जी जो ऊर्ध्वगामी थे, ऊपर की दिशा की ओर जा रहे थे, इन्हें भी स्तंभ के अंत का पता तो नहीं चल पाया और उन्होंने देखा कि स्तंभ के पास से ही एक केतकी का पुष्प नीचे को गिरता आ रहा है। उन्होंने केतकी के पुष्प जो कि जो है इतने वर्षों से गिरने के बाद भी ताजा और सुगंधित था, उन्होंने केतकी के पुष्प से गिरने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह इस स्तंभ के शीर्ष से गिरा हुआ है और कई वर्षों से गिरता आ रहा है और आज तक इसके मूल तक नहीं पहुंच पाया है। तो यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भी पुष्प को अपना यात्रा का कारण बताया कि वह स्तंभ के अंत का पता लगाने के लिए चल पड़े हैं। तो केतकी के पुष्प ने ब्रह्मा जी को बताया कि इस अप्रमेय और अनंत स्तंभ का के अंत का पता लगाना असंभव है, इसलिए आप इस कार्य को छोड़ दें, असंभव कार्य को छोड़ दें और वापस चले जाएं। तो केतकी के पुष्प की इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसा है तो तुम्हें जो है मेरे बात का साक्षी बनना होगा। मैं विष्णु भगवान के पास जाऊंगा और उनसे बोलूंगा कि मैंने इस स्तंभ के अंत का पता लगा लिया है और तुम्हें इस बात की गवाही दे देनी होगी। तो केतकी का पुष्प इस झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गया और ब्रह्मा और केतकी का पुष्प जाकर भगवान नारायण के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बताया कि वह जो है स्तंभ के अंत का पता लगा चुके हैं। यह सुनकर भगवान नारायण ने भी मान लिया कि ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं सत्य ही बोल रहे हैं कि वास्तव में वह स्तंभ के अंत का पता लगाकर आ चुके हैं, अतः वह श्रेष्ठ हैं। इसलिए उन्हें प्रणाम कर उनकी पूजा करने लग गए और भगवान नारायण से पूजित ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी की इस कपटी आचरण को देखकर उस प्रज्वलित स्तंभ से भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्हें देखकर भगवान नारायण ने विविध उपचारों से महादेव की पूजा अर्चना की और शंकर भगवान ने भगवान नारायण से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि लोक में सर्वत्र उनका मान सम्मान होगा, उनकी पूजा प्रतिष्ठा पूरे लोक में प्रचलित होगी। और तब महादेव ने ब्रह्मा जी के अहंकार को मिटाने के लिए अपने भौहों से एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया और जो उत्पन्न होते ही भीषण आवाज करने लगा। भीषण आवाज करने के कारण उस पुरुष का नाम भैरव नाम से विख्यात हुआ। भैरव माने भीषण रव, भीषण आवाज। और रणभूमि में आकर वह भगवान शंकर से बोले कि स्वामी आपने मुझे पैदा किया है,
आप मुझे आज्ञा दें कि मैं कौन सा आपका कार्य करूं। तो इस प्रकार के भैरव जी की आज्ञा मांगने पर शंकर भगवान ने उन्हें आज्ञा दी कि आप ब्रह्मा के सिर को काट दो। इन्होंने कपटी आचरण किया है। तो भैरव जी ने शंकर भगवान की आज्ञा पाकर तुरंत ब्रह्मा जी के उस सिर को काट डाला जिस मुंह से उन्होंने झूठ बोला था। इस प्रकार जब वह अन्य सिरों को काटने के लिए भी तैयार हुए, तब देवताओं ने ब्रह्मा जी की प्राण रक्षा के लिए विनती करी भगवान महादेव से, और उन्होंने भैरव जी को ऐसा करने से रोक दिया। तो ब्रह्मा जी का एक सिर कट गया और पंचानन ब्रह्मा जो है चतुरानन हो गए, 4 ही सिर उनके शेष रह गए। और तब शंकर भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मन, तुमने झूठ बोला है, जगत सृष्टा होने के बाद भी तुमने झूठ बोला है, इसलिए संसार में तुम्हारी वह प्रतिष्ठा नहीं होगी, न तुम्हारे कहीं मंदिर होंगे, न तुम्हारे नाम के कोई यज्ञ उत्सव हुआ करेंगे। और केतकी के पुष्प जिसने झूठी गवाही दी थी, उसको भगवान ने श्राप दिया कि मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग कतई नहीं होगा। इस प्रकार ब्रह्मा और केतकी के पुष्प दोनों शापग्रस्त हो गए, और शापग्रस्त होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान प्रसन्न होइए, हमारा जीवन भी निष्फल हो जाएगा अगर कहीं हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं होगी। तो इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंकर द्रवित हो गए, और उन्होंने जो है केतकी के पुष्प को आशीर्वाद दिया कि मेरे अलावा जो है बाकी सब देवताओं पर चढ़ाए जाओगे, और यज्ञ मंडप में उच्च स्थान पर तुम्हें चढ़ाया जाएगा, जिससे तुम मेरे सिर से भी ऊंचे स्थान को प्राप्त कर जाओगे। और भगवान ब्रह्मा जी को भी आशीर्वाद दिया कि आपके मंदिर भले ही ना हो, आपके यज्ञ न हो, लेकिन किसी भी यज्ञ में बिना आपकी स्थापना के वह यज्ञ सफल नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक यज्ञ में आपकी स्थापना अवश्य करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है केतकी और ब्रह्मा दोनों प्रसन्न हो गए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर, और शुभ फल उन्होंने प्राप्त कर। इस प्रकार प्रसन्न होकर शंकर भगवान, विष्णु और अन्य देवताओं ने शंकर भगवान की विधिवत अनेक उपचारों से पूजा अर्चना की, और पूजा अर्चना करने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर शंकर भगवान ने कहा कि आज आप लोगों ने मेरा पूजन किया है रात्रि काल में, अतः आज का यह दिन अत्यंत पवित्र होगा और महान होगा। आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगी। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि ख्याता तिथिरेषा मम प्रिया। एतत् काले तु यः कुर्यात् पूजा मल्लिंग वीरयो कुर्यात् स जगतो कृत्यं सिद्धिं स्वर्गाधिकं पुमान्। शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयित्वा यथा न्याहं यथा बलम वंचकः। उन्हें वरदान दिया आज की तिथि शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध होगी, और इस तिथि को जो मनुष्य मेरा पूजन करेगा रात दिन निराहार रहकर, वह जो है सभी फलों को प्राप्त करेगा। और भी कहा कि यत् फलम मम पूजायाम वर्षमेकम निरंतरम तत्फलम लभते सद्यो शिवरात्रो मदर्शनात्। कि वर्ष पर्यंत मेरी पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त हो जाएगा एकमात्र शिवरात्रि के दिन मेरा पूजन अर्चन करने से। इसलिए शिवरात्रि के पर्व को, इस तिथि को, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में मनाए जाने की प्रथा प्रचलित हुई, और यह तब से मनाया जाता आ रहा है। कथा हमें निर्विकार रहने की प्रेरणा देती है। संसार में अहंकार के अभिभूत होकर मनुष्य कई प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है। अहंकार ही है जिसके कारण हम ईश्वर से भी दूर हो जाते हैं। वरना कहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कि जीव जो है ईश्वर का अंश है। अहंकार के कारण वह अपने आप को
ईश्वर का अंश न मानकर कई रूपों में अपने आप को देखता है और अहंकार का अभिभूत हो जाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे भगवान इस अहंकार से ग्रस्त होकर कि मैं श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार के अहंकार से ग्रस्त होकर मूढ़ता को प्राप्त हो गए, तो एक सामान्य मनुष्य की तो विसात ही क्या है। वह हमेशा अहंकार से ग्रस्त रहता है और संसार में दुखों को प्राप्त करता है। तो अहंकार निवृत्ति के लिए यह मनाया जाने वाला यह पर्व और इससे जुड़ी हुई यह कथा है, जो हमें संदेश देती है कि निरहंकार और निर्विकार रहकर भगवान शंकर का पूजन कर हम शंकर भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं।